हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ खुदा की पाक प्रेजेंस में। हालेलुया। और मैं खुदा बाप का धन्यवाद करता हूँ जिसने ये बहुत ही सुंदर समा आज मेरी जिंदगी में दिया, आज मेरी लाइफ में दिया कि मैं एक बार फिर से इस वीडियो को इस चैनल के ऊपर अपने रिलीज कर सकूं, पोस्ट कर सकूं। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं और जितने मुझे बाद में देखेंगे, मैं आप सभी को आज खुदा के कुछ गहरे भेदों को आपके साथ शेयर करूंगा। खुदा के कलाम को मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मुझे खुदावंद ने दिया आज कि मैं आपके साथ शेयर करूं। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं इस वर्ड ऑफ गॉड के जरिए आप सेम नहीं रहोगे, आपके जीवन बदलेंगे। और सबसे पहले कि हम वर्ड ऑफ गॉड को सुने, हम एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आज के इस वर्ड ऑफ गॉड को शेयर करें। हालेलुया। आए जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ बोले, यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए जो आपने मेरी जिंदगी में दिया। और मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, आज का जो वचन है मेरे हृदय में जब उतरता है, जो आज का बीज मैं अपने अंदर ग्रहण करूं, तो मेरे हृदय की वो बंजर धरती यीशु मसीह आपके नाम से फलवंत होने पाए। और आज का वचन मुझे सेम न रहने दे, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। स्वागत है आपका खुदा की प्रेजेंस में। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं बहुत दिन से इसी प्रार्थना में था कि खुदा, मैं अपने चैनल पर आकर एक वीडियो को अपलोड करना चाहता हूं जो तू मुझे वचन देगा, मैं उस वचन को, उस वर्ड ऑफ गॉड को तेरे बच्चों के साथ, उन भाई और बहनों के साथ शेयर करना चाहता हूं। हालेलुया। अगर आज हमें सीखना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? अगर मैं किसी की मन की बात को जानना चाहूं, अगर मैं किसी के दिल की बात को जानना चाहूं, तो मुझे पहले उसके साथ पार्टनरशिप में आना पड़ेगा, उसका फ्रेंड बनना पड़ेगा, उसके फ्रेंड सर्कल में जाना पड़ेगा। हालेलुया। अगर मैं कहूं मुझे अपने पड़ोसी के मन की बात जाननी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले रेगुलर उसके पास जाऊंगा, उससे बातें करूंगा, उसके दुख और सुख को बांटने की कोशिश करूंगा, उसके साथ अपने दिल की बातें शेयर करूंगा। और एक दिन आएगा जब वो भी मुझे अपने वो बातें जो उसके मन में छिपी हुई हैं वो भी मुझे बताएगा। हालेलुया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप और मैं खुदा के माइंड को पढ़ना चाहते हैं, खुदा की बातों को अगर सुनना चाहते हैं, तो हमें पहले उसके साथ पार्टनरशिप में आना होगा, हमें उसके साथ सहभागिता में आना होगा। हालेलुया। अगर हम उसे जानना चाहते हैं तो हमें पहले हलीम होना पड़ेगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर हम उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, चाहे वो कोई भी पर्सन है, चाहे वो हमारा पड़ोसी है, चाहे वो हमारे खुद के माँ बाप भी क्यों ना हो, वो खाने के लिए हमें जरूर देंगे, पहनने के लिए वो हमें जरूर देंगे, पर वो बातें जो अभी हम नहीं समझते वो हमें तब तक नहीं बताएंगे जब तक हम मैच्योर नहीं हो जाएंगे, जब तक हम दिखाएंगे नहीं कि खुदा, यहाँ मेरे माँ बाप, हम बड़े हो चुके हैं। एक बाप अपने बच्चे को, अगर बच्चा 10 साल का, वो गाड़ी कभी भी लेकर नहीं देगा, क्योंकि उसके बाप को पता है कि अभी मेरा बच्चा इस योग्य नहीं हुआ कि मैं उसको गाड़ी लेके दूं। यहाँ तो वो साइकिल लेके देगा या बाइक लेके भी दे सकता है। बाइक तो बहुत दूर, पर अभी वो साइकिल चलाने योग्य होगा। हालेलुया। ऐसे ही हमारा खुदाबंद है।
जब हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जब हम भले ही हम शरीर में बड़े हो चुके हैं, पर बहुत से लोग हैं जो स्पिरिट में अभी भी बच्चे होते हैं। बहुत से लोग हैं जो स्पिरिट में अभी भी बच्चे हैं, भले ही हम 10 साल से क्रिश्चियनिटी में क्यों नहीं चल रहे, पर आज भी हम उन बच्चों की तरह हैं जिन्हें हाथों से खिलाने की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें खुद खाना डालने की, परोसने की आवश्यकता पड़ती है। हालेलुया। हमें खुद सर्व करना पड़ता है, पर बाइबल ऐसे नहीं बताती। बाइबल कहती जब तक तुम्हें चोर ना हो जाए। हालेलुया। कहता जैसे तू सब बातों में उन्नति कर रहा है, मैं चाहता हूं तू आत्मा में भी उन्नति करे, तो हर एक बात में भी उन्नति करे। जैसे तू आत्मा में उन्नति कर रहा है, मैं चाहता हूं कि तू हर एक बात में भी उन्नति करे। हालेलुया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास खुद का बाइबल है तो आप अपनी बाइबल को निकालें मेरे साथ। मत्ती की किताब और 11 अध्याय को हम खोलेंगे, और अगर हम इसे पढ़ें तो यहां पे लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। यहां पे लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई स्त्रियों से जन्मे हैं और उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा है। आज तक की बात कर रहा है यीशु मसीह। यीशु मसीह कह रहा है, आज तक कहता हूं जितने स्त्रियों से जन्मे हैं उन सबसे बड़ा यूहन्ना है, पर जो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा है। हालेलुया। यहां पे लिखा, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था बीते दिनों में, जब मैं बीते दिनों में इस वचन को पढ़ रहा था, मेडिटेट कर रहा था इस वर्ड के ऊपर, तो मैंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है कि यीशु मसीह कह रहा है कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़े हैं, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा है, और जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है, यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा है। मैं इस बात को ध्यान से पढ़ रहा था, जब मैंने बोला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह सबसे बड़ा है। मैं सोच रहा था इस बात को कि खुदा मुझे बता ये बात क्या है, कैसे। मैं जानता था कि इसके पीछे कुछ चीज है जो छिपी हुई है। हालेलुया। पर मैंने इसको यहीं पे स्टॉप किया, मैं इसे आगे पढ़ना नहीं चाह रहा था। मैंने इस वर्ड को यहीं पे छोड़ा, मैंने बोला मैं इस वर्ड को मैं बाद में पढ़ूंगा। मैं आगे पढ़ना शुरू हो गया, और जब मैंने आगे पढ़ा तो जब मैं पहुंचा मत्ती की किताब 11 अध्याय उसके 25 वचन पे, जब मैं पहुंचा, यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर कौन सी बातों के बारे में बात कर रहे हैं? अपने गहरे भेदों की बातों के बारे में। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर अपने गहरे भेदों के बारे में बता रहे हैं कि हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है और धरती के प्रभु, तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हालेलुया। बालकों पे प्रकट करने का क्या मतलब है? मैं सोच रहा था क्यों यीशु मसीह ने हमें बोला। एक जगह पर जब एक पर्सन यीशु मसीह के पास आता, अपने बच्चों को लेकर आता है कि यीशु मसीह उन बच्चों के ऊपर हाथ रखे, और जो यीशु मसीह के चेले हैं वो उस बच्चों को डांटने लगते हैं कि उनके पास मत जाओ। पर यीशु मसीह उन्हें देखते हैं और उन्हें कहते हैं कि उन बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं के जैसा है।
हालेलुया। मैं एक जगह ये सोच रहा था कि यीशु मसीह ने हमें बच्चे बनने के लिए क्यों कहा, क्यों हमें कहा गया है बाइबल में कि जो सबसे छोटे में से छोटा है वो स्वर्ग राज में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा है। मैं सोच रहा था इस बात को, मैंने बोला खुदा मुझे बताइए ये कैसे हो सकता है। तो खुदावंद ने मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा ये सिखाया, पवित्र आत्मा के द्वारा ये गाइड किया कि जो स्वर्ग का राज है वो बच्चों के समान है। बच्चों को अगर हम देखें, बच्चों के बहुत से लोगों को अगर मैं क्वेश्चन करूं क्यों यीशु मसीह ने हमें बच्चे बनने के लिए कहा, बहुत से लोग कहेंगे कि बच्चों में वैर भाव नहीं होता, हीन भावना नहीं होती, घमंड नहीं होता, चिड़चिड़ापन होता है पर बहुत कम होता है, इसलिए यीशु मसीह ने हमें कहा कि तुम बच्चे बनो। पर मैं ये सोच रहा था नहीं, पीछे इसके कुछ होगा जो खुदावंद ने हमें इस बच्चों के समान बनने के लिए बोला। हालेलुया। और वो बात यह है, यहाँ पर मत्ती 11:25 में यीशु मसीह ने सब बातों को स्पष्ट किया। यहाँ पे लिखा, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। कौन सी बातें? स्वर्ग राज की बातें, स्वर्ग राज के भेदों को। हालेलुया। अगर हम, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अगर हम चाहते हैं, कि हम किसी पर्सन की मन की बात को जाने, किसी के दिमाग को पढ़ना है अगर हमें, तो क्या करना पड़ेगा? हमें पहले उसके साथ संगति में जाना पड़ेगा, हमें पहले उसके साथ प्यार से रहना पड़ेगा, तभी वो हमें अपने मन की बातें बता सकता है। हालेलुया। हमें बच्चों के समान बनना है। आज कोई अगर हमसे झगड़ने आता है, और आज क्रिश्चियनिटी लोगों की बात कर रहा हूं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो मसीहत में चल रहे हैं, आज मसीहत लोगों का ये हाल है, अगर कोई हमें मारने के लिए आता है तो हमारे साथ पीछे 10 बंदे पहले ऑलरेडी खड़े होते हैं। वाई? पर यीशु मसीह ने तो कहा, यदि कोई तेरी गाल पर थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी उसके आगे कर दे। यदि तेरा कोई कुर्ता, यदि तेरी कोई धोती तुझसे छीने तो उसे अपना कुर्ता भी दे। यदि तुझे कोई 2 मील फालतू में ले जाए, बेकार में ले जाए, तो उसके साथ और थोड़ा चला जा। पर आज हम पलट के जवाब देते हैं, हालेलुया। अगर महात्मा गांधी जी को अगर हम देखें, महात्मा गांधी जी ने भी कहा, यदि कोई तेरी गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरी गाल आगे कर दे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, महात्मा गांधी जी भी वर्ड को फॉलो करते थे। अगर आप ध्यान से उनकी स्टडी करें, तो अगर आप ध्यान से देखें, वो भी बाइबल की बातों को, कुछ बाइबल की बातों को फॉलो करते थे। हालेलुया। वो कुछ बाइबल की बातों को, कुछ रेवलेशंस को फॉलो करते थे जो बाइबल में दिए गए हैं। उनसे पहले यीशु मसीह हुए और उनकी ही बातों को वो भी फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आज हमें यीशु के मन को पढ़ना है, यीशु के मन को जांचना है, यीशु के मन को अपनाना है, अगर हम चाहते कि हमारा मन उसके जैसा हो, तो हमें पहले वर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। हमें वचन की गहराई में जाना पड़ेगा, उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा, ताकि हम उसके मन को पढ़ सकें, बहुत से लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं मैं बहुत ज्ञानी हूं,
मैं बहुत समझदार हूं, पर बाइबल कहती है इन बातों को तूने ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हालेलुया। अगर हमारा मन बच्चों की तरह नहीं है, अगर हमारा हृदय बच्चों की तरह नहीं है, हमारा स्वभाव बच्चों की तरह नहीं है, तो याद रखें हम कभी भी खुदा के दिमाग को नहीं पढ़ सकते। और ये आसान बात नहीं है खुदा के दिमाग को पढ़ना। हालेलुया। ये आसान बात नहीं है खुदा के दिमाग को पढ़ना, उसके दिमाग को जांचना कि उसके दिमाग में और दिल और दिमाग में क्या है। उसके दिल और दिमाग को अगर जांचना है तो वर्ड की डेप्थ में जाना पड़ेगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आज जवानों के बीच में यही चल रहा है कि वो अपने समय को छोड़ खुदा के टाइम को, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करने की वजह वो आज गेमिंग की तरफ ज्यादा है, पोर्नोग्राफी की तरफ ज्यादा है, अडल्ट्री की तरफ ज्यादा है। और जितना वो पाप में है खुदावंद उतना ही उनसे ज्यादा प्रेम करता है। अपनी तरफ से वो भी सही कर रहे हैं क्योंकि उनको कोई टीचिंग देने वाला नहीं है, उनको सिखाने वाला नहीं है। आज क्रिश्चियन यूथ भी सबसे बढ़कर पाप में है। क्यों? एक वजह है उसकी, टीचिंग नहीं है उनके पास, सिखाने वाला कोई नहीं उनके पास। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं रियल टीचिंग वो दे सकता है आपको जो पवित्र आत्मा से फिल है, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। हालेलुया। गलत टीचिंग, गलत शिक्षा वो देता है जो पवित्र आत्मा से फिल नहीं है, जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं जितने जवान मुझे सुन रहे हैं, जितने जवान मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं ये समय है कि हम उठें और खुदा के साथ चलें, खुदा के साथ हम टाइम को स्पेंड करें। हालेलुया। अपने अगुओं के अधीन रहें, जो आपको सिखा रहे हैं अभी उनके अधीन रहें, उनकी बातों को फॉलो करें। मेरी चर्च का एक भाई मेरे पास आया 2-3 दिन पहले। हालेलुया। एक चर्च का भाई मेरे पास 2-3 दिन पहले आए और मेरे साथ वो बैठे 2-3 मिनट, और मेरे को बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था उनके पास बैठकर। मैं थोड़ी सी घुटन सी फील कर रहा था उनके पास बैठकर। मेरा अंदर एक मन हो रहा था कि मैं उस भाई से एक क्वेश्चन करूं, पर मैं बीच में थोड़ा सा मैं नर्वस था इस चीज को लेकर के अगर यार ना हुआ इस भाई के साथ ऐसा, यार बेइज्जती होगी मेरी। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, और मैं आपको बताना चाहता हूं जब मैं उस भाई से बात कर रहा था तो मुझे आत्मा अगुवाई कर रहा था, इस भाई से पूछ कि इसको गलत विचार आते हैं। उस भाई का नाम अभिषेक था, हमारी चर्च में आते हैं। कुछ वजह से, कुछ कारण पहले मैंने उसको बुलाया था और जब मैंने उसको पूछा, मैंने बोला आपको गलत विचार आते हैं, आपके माइंड में अडल्ट्री घूमती है, इधर से लड़की गई उसको देके गलत विचार, उधर से आई उसको देके गलत थिंकिंग, गलत थॉट। उन्होंने बोला हाँ भाई मेरे को होता है ऐसा।
आज शैतान यूथ के माइंड के ऊपर अटैक करता है। सबसे पहले बाइबल कहती सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता के जिल्लम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते, इन सब के साथ विश्वास की ढाल और उद्धार का टोप और जो उसके रूह की तलवार है उसको ले लो। ये हथियार हम यूज नहीं करते अपनी लाइफ में, इसलिए अडल्ट्री हमारे जीवन का हिस्सा है, व्यभिचार हमारे जीवन का हिस्सा है। इसीलिए यही कारण है और कोई कारण नहीं है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रार्थना की कमी, परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन हमारा नहीं है। हालेलुया। ये हमारी जिंदगी में जब तक रहेंगे, ये हथियार हमारे जीवन में रहेंगे, कोई शैतान का गंदी चाल, उसका कोई भी वार हमारे जीवन के खिलाफ काम नहीं करेगा। हालेलुया। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जैसे हमने पहले सीखा कि बालकों की तरह बनना है, बच्चों की तरह बनना है, ताकि खुदा हम पर अपने प्रकाशन को, अपने रेवलेशंस को शेरे, हमारे ऊपर अपने वर्ड को रिलीज करे और हम उसके आत्मा से भर सके। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का पाक आत्मा इस जगह पर मौजूद है और वो आपसे वो बातें करना चाहता है। हालेलुया। खुदा आपको इस वर्ड के जरिए आशीष दे, इस वचन के जरिए आशीष दे। जितने लोगों ने देखा और सुना, इस वर्ड को फॉलो करें। मत्ती की किताब 11 और मत्ती 11:25 आप खुद भी पढ़ें और इसको मनन करें और फॉलो करें। इसको अपने इस वर्ड को फॉलो करें, अपनी लाइफ में अप्लाई करें इसको। अगर ग्रेस लेनी है खुदा से, बहुत से लोग कहते हैं मेरा प्रार्थना में बैठने का मन नहीं है, मेरी 10 मिनट की प्रार्थना है, ओनली 10 मिनट की, पर मैं बढ़ाना चाहता, अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ नहीं रही। इसका मतलब हमारे पास ग्रेस नहीं है, अनुग्रह की कमी है। जब अनुग्रह नहीं होता, जब खुदा का अनुग्रह हम पर से उठ जाता है, हमारी लाइफ में वो चीजें आनी शुरू होती हैं जो शैतानी है। बहुत सी बातें मैं अभी इस वीडियो में, इस प्रीचिंग में आपको शेयर नहीं कर सकता, पर आने वाले दिनों में, आने वाले समय में मैं आपसे और खुदा की बातों को, कुछ ऐसी बातों को जो मैं विश्वास करता आपने नहीं सीखी होंगी, वो आपको सीखने को मिलेगी। खुदा के प्यार में, खुदा की शांति में, खुदा के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। अपने हाथ को उठाएं सभी, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं कमांड करता यीशु के नाम से, आपके पत्थर मन टूटे यीशु के नाम से। हर अंधकार की वो शक्तियां आपकी जिंदगी को छोड़े और चली जाएं। मैं कमांड करता दमे के रोगियों को चंगे हो जाओ। मैं कमांड करता टेढ़ी हड्डी वालों सीधे हो जाए तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारे घुटनों का दर्द, रीढ़ की हड्डियों के दर्द चले जाएं आपको छोड़कर, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कमांड करता आंखों के दर्द, आंखों की हर एक वो अभिलाषाएं आपको छोड़कर चली जाए, इन द नेम ऑफ जीसस। टच होली स्पिरिट, चंगे हो जाओ, अपनी बीमारी से छूट जाओ, आजाद हो जाओ, डिलीवर हो जाओ। खुदा का रूह आपके हृदय को छुए और आपको चंगा करे, आजाद हो जाओ। आमीन, आमीन।
पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सहभागिता, पवित्र आत्मा का अनुग्रह और उसकी सच्ची शांति अब से लेकर सदा तक हमारे साथ होती रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। जब हम अगली बार मिलेंगे ऐसे ही कुछ और नए रेवलेशंस के साथ, ऐसी और नई बातों के साथ, खुदा के वचन के साथ हम मिलेंगे। और मेरा बिलीव है अगर आप इस वर्ड को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले तो आप खुदा के राज्य से दूर नहीं हो, आप खुदा के प्रकाशन से दूर नहीं हो। हालेलुया। खुदा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। सभी को जय मसीह की।